नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में भाजपा पश्चिम विधानसभा का हुआ मिलन समारोह। जमशेदपुर पश्चिम के भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स। पूर्व सीएम व सांसद ने पार्टी को मजबूत बनाने के बताए गुर। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज की गई बुलंद। आदित्यपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 5 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से 7 समेत 10 बाइक व 4 मोबाइल बरामद। वहीं बर्मा माइंस पुलिस ने नाबालिग सहित 4 चोरों को पकड़ा। बीटीएम स्कूल से चोरी में नाबालिग सहित 3 पकड़ाए। और ब्रह्म कुमारी ने दिवंगत लोगों की याद में जलाई मोमबत्तियां। सोनारी यूनिवर्सल पीस पैलेस में विश्व स्मृति दिवस आयोजित। ब्रह्म कुमारीज व अन्य लोगों ने भी पिछले लोगों को किया याद। नवंबर के तीसरे रविवार को मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस। आइए बात करते हैं साक्षी में आयोजित जमशेदपुर पश्चिम विश्व भाजपा के मिलन समारोह की। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रीय भाजपा का मिलन समारोह साक्षी विवेकानंद मैदान में आयोजित हुआ। इसमें पूर्व सीएम सह केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास व अन्य पार्टी नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने एवं राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। साक्षी विवेकानंद मैदान में रविवार को जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्रीय भाजपा का मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास एवं जिले के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इसमें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के तमाम मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसमें वक्ताओं ने पार्टी की मजबूती को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। वहीं राज्य सरकार की नाकामियों के विरुद्ध आवाज भी बुलंद की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए राज्य के हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारियों की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी, उल्टी नौकरी छीनी। विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी है। वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार और शोषण चरम पर है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को भी इस सरकार ने बंद कर दिया और किसानों का हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार में आगे बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बात को राज्य के जन जन तक पहुंचाएगी। आइए बात करते हैं अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के हुए खुलासे की। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आदित्यपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की है। बता दें कि ऋषिकेश कुमार नामक एक व्यक्ति ने आदित्यपुर थाने में अपनी बाइक की चोरी के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की अनुसंधान के क्रम में बंगाल पुलिस के सहयोग से झारग्राम जिला अंतर्गत रामकृष्णा बाजार से 7 एवं अन्य स्थानों से 3 सहित कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने इस संबंध में गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ाए चोरों के नाम रवि लोहार उर्फ विष्णु लोहार, सतीश कालिंदी, विशाल ठाकुर, गोपाल जेना, वीर बहादुर सिंह उर्फ कार्तिक सिंह उर्फ नेपाली बताए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए जिले के एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने 10 मोटरसाइकिलें बरामद करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में रवि लोहार उर्फ विष्णु लोहार और वीर बहादुर सिंह उर्फ कार्तिक सिंह उर्फ नेपाली का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और दोनों के खिलाफ आदित्यपुर थाने में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घट रही थी। कांड दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने एक स्कूटी जब्त किया। उस स्कूटी जब्त के आधार पे अभियुक्त के अपराध स्वीकार के बयान के आधार पे हम लोगों ने बंगाल जाकर और बंगाल से 7 मोटरसाइकिल जब्त किए और एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़े जो मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त था। कितने दिन से आदित्यपुर में घटना घट रही थी और मोटरसाइकिल चोरी की घटना घट रही थी और कांड प्रतिवेदित हो रहा था। हाँ, सभी चोरों का आपराधिक इतिहास है और पूर्व में जेल गए हैं। इसके साथ चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई और मोबाइल बरामद हुआ। कुल 10 मोटरसाइकिल है जिसमें 7 बंगाल से और आदित्यपुर थाना क्षेत्र से। सर हरिओम को एक बात बताना चाहेंगे कि जिनका भी पुराना मोटरसाइकिल है और जिनका लॉक के पास गड्ढा है
वो मोटरसाइकिल को चोरों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो काइंडली वो अपना लॉक को बनवा लें ताकि मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं न हो। बर्मा माइंस पुलिस ने विगत सप्ताह क्षेत्र के बीपीएम हाई स्कूल में हुई चोरी सहित चोरी के 2 मामलों में 4 लोगों को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने बीपीएम हाई स्कूल से चोरी गए सामान भी बरामद कर लिए हैं, जिनमें सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, बैटरी आदि शामिल हैं। बता दें कि बर्मा माइंस थाना क्षेत्र स्थित बीपीएम हाई स्कूल में विगत दिनों लेबोरेटरी का ताला कटर से काटकर वहां से कंप्यूटर कार्यालय का कटर से ताला काटकर कंप्यूटर, प्रिंटर, बैटरी, हार्ड डिस्क आदि की चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बर्मा माइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बर्मा माइंस पुलिस ने मामले के अनुसंधान के क्रम में मोहम्मद फारूक को शक के आधार पर पकड़ा, जिससे पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग एवं चोरी का सामान रखने वाले शहबाज को पकड़ा, जबकि चूना भट्टा क्षेत्र में बैटरी की चोरी करते एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा। दोनों मामलों में पकड़ाए तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता व बर्मा माइंस थानेदार राजू ठाकुर ने उक्त जानकारी दी। दिनांक 18/11/21 को बर्मा माइंस थाना अंतर्गत बीपीएम स्कूल में ताला तोड़ करके और काट करके वहाँ कंप्यूटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर इत्यादि की चोरी अज्ञात चोर द्वारा किया गया था। इस संबंध का कांड वहाँ के प्रधानाध्यापक के आवेदन के आधार पर विरुद्ध अज्ञात के दर्ज किया गया था। उसी कांड के अनुसंधान के क्रम में जो है एक मोहम्मद फारूक को पूछताछ के लिए हम लोग को डिटेन किए थे और उसके बाद उससे गहनता से पूछताछ किया गया तो उसने अपने दोस्त को स्वीकार करते हुए मोहम्मद फारूक, एक अन्य नाबालिग लड़का और एक अन्य 3 आदमी मिलकर के चोरी करने के बाद को स्वीकार किया। और फिर इसमें एक मोहम्मद फारूक समेत एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों द्वारा चोरी का सभी सामान को मुस्लिम बस्ती स्थित एक मोबाइल का रिपेयरिंग दुकान है जो शहबाज का है, वहाँ पर बिक्री किया था, उसके यहाँ से बरामदगी किया गया है। तो इसमें शहबाज, मोहम्मद फारूक और नाबालिग लड़की नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। 2 जो बालिग है उसको गिरफ्तार किया गया है और इसको हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। इसके अलावा बीती रात जो है लिंडिंग जो प्लांट है यहाँ पर, वहाँ पर एक बैटरी का चोरी करते हुए एक रंगे हाथ एक लड़का मोनू ठाकुर नाम का लड़का चूना भट्टा का पकड़ा गया है और उसके पास से एक बैटरा बरामद किया गया है। उस संबंध में भी हम लोग अलग से प्राथमिकी दर्ज करके उसको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये 2 चोरी के घटना का उद्भेदन जो हुआ है, एक रंगे हाथ पकड़ा गया है और एक उद्भेदन हुआ है, जो निश्चित रूप से बर्मा माइंस में इसमें चोरी की घटना में कमी आई है। हाँ, इन लोग को हम लोग उस सब अनुसंधान के क्रम में देखेंगे कि अभी तो नहीं बता रहे, अभी नाम पता भी अपना बदल के बता रहे हैं लोग, तो उसको हम लोग अनुसंधान के क्रम में सत्यापन करेंगे और उसका आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग उसका डिटेल लेकर करके हम लोग कांड में निकलेंगे। आइए बात करते हैं ब्रह्म कुमारी की ओर से आयोजित विश्व स्मृति दिवस मनाए जाने की। जमशेदपुर स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में रविवार शाम ब्रह्म कुमारी की ओर से विश्व स्मृति दिवस वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस मनाया गया। बताते चले कि ब्रह्म कुमारी की ओर से प्रति वर्ष नवंबर माह के तीसरे रविवार को वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस यानी विश्व स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके तहत हाल के दिनों में दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों को याद किया जाता है। रविवार को विश्व स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी के साथ ही ऐसे दिवंगत लोगों के परिजनों एवं अन्य लोगों ने भी कैंडल जलाकर एवं उनके लिए सामूहिक प्रार्थना कर उन्हें याद किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ओम शांति। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है नवंबर वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे और ये दुर्घटना मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसके लिए मेरे हस्बैंड मेरे घर में रोड दुर्घटना में अपने जीवन खोया है। तो बारिश से रिमेम्बरेंस के लिए, उनकी स्मृति के लिए हम लोग यहाँ पूरे परिवार की स्थिति इस घटना ने बदल दी। मेरी जो स्थिति अभी है वो बिल्कुल भी तो उनके सदस्य भी घर के आए हुए है। बहुत कठिनाइयों के साथ मैं अभी अपनी लाइफ को सपोर्ट मिले, झेल पा रही हूँ, चला पा रही हूँ। मिल सके और हम लोग मैं अभी बेरोजगार हूँ। जो शांति की किरणें हम फैलाते हैं, टाटा कम्युनिस्ट में काम करते थे, हम सब लॉस्ट किया है के पद पे गाड़ी कंपनी से मिल सके। बहुत सारे जो पार्टी जो चाहे कंपनसेशन पर्सन कार्रवाई चल रही प्रोवाइड करते हैं, मुआवजा लाइफ को जीने के लायक आए हैं, तो मेरी लाइफ को बदल नहीं सकती है। जो उस ये दुर्घटना ने मेरी लाइफ को बहुत कुछ यहाँ पे भी बैठे हुए हैं,
और वेरियस कमजोर कर दिया है। इस शहर मैं के जिस हैं जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ताकि वो लोग भी आके अपना ओपिनियन दे और क्या हम लोग कर सकते हैं। क्षमा चाहती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कम हो। लेकिन आइए बात करते हैं कांड्रा के भदवागोड़ा में हाथियों द्वारा युवक को कुचलकर मारे जाने की। सरायकेला के कांड्रा थाना अंतर्गत भदवागोड़ा में जंगली हाथियों ने शनिवार रात एक 40 वर्षीय युवक को कुचलकर मार डाला। वह एक अन्य युवक के साथ घर में काम करे मिस्त्री को उसके घर छोड़कर लौट रहा था। तभी सामने आए हाथियों ने उनमें से एक को मार डाला, जबकि दूसरा बच निकला। कोल्हान के सरायकेला खरसवा जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। जंगली हाथी क्षेत्र के गांवों में घुसकर ग्रामीणों की फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, किसानों की जान भी ले रहे हैं। शनिवार रात कांड्रा थाना क्षेत्र के भदवागोड़ा ग्राम में जंगली हाथियों ने विभीषण महतो नामक 40 वर्षीय युवक को कुचलकर मार डाला। घटना के समय वह एक अन्य युवक के साथ मिस्त्री को छोड़ने उसके गांव गया हुआ था। वहां से लौटते समय दोनों का जंगली हाथियों से सामना हो गया। दोनों में से एक युवक तो वहां से भाग गया, लेकिन विभीषण भाग नहीं सका एवं हाथियों ने उसे कुचलकर मार डाला। वहीं उसके देर रात तक घर पर नहीं लौटने पर घर वालों ने उसकी खोजबीन आरंभ की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह में गांव से कुछ ही दूरी पर धान के खेतों में उसकी लाश पड़ी मिली। इसके बाद सूचना पाकर पहुंचे स्थानीय मुखिया वन अधिकारियों की टीम ने पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू की। जो घटना हुआ है ना भदवागोड़ा में, वो ये लोग काम करता था सिविल में भालूकपहाड़ी में, और मिस्त्री को यहाँ भदवागोड़ा तक पहुँचाने आया था और पहुँचा के ये लोग लौट रहा था करीबन 6:30 बजे। मैंने रास्ता में सामना सामने हो गया हाथी के साथ, और एक जन भागा और एक जन नहीं भाग पाया, उसको पकड़ा और फिर उसको कुचल दिया होगा। तब तक वो हम लोग को खबर दिया जो भागा था, और हम लोग आए दौड़ा करीब हम लोग को आने में कम से कम 20-25 मिनट हुआ। तब तक को मार के मैंने दूसरा जगह में था हाथी। हम लोग को देख नहीं पाए कि पकड़ा है बोल के। लेट तक में वो अगर घर नहीं पहुंच रहा था वो लड़का ठो, तब हम लोग खोजे, लेकिन रात को नहीं मिला। आज सुबह को मिला है और स्पॉट हो गया है। करीब 6:30 बजे कल का है। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर एचएस टावर में अष्टकोश बुटीक के हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में रविवार को अष्टकोश बुटीक का विधिवत उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि बॉलीवुड के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर नवोदित नीरज के साथ सम्मानित अतिथि जीएसटी ऑडिट यूनिट के डेप्यूटी कमिश्नर मिथिलेश कुमार ने फीता काटकर बुटीक का उद्घाटन किया। बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर एल रोड स्थित एचएस टावर में नव स्थापित अष्टकोश बुटीक का रविवार को उद्घाटन हुआ। दीपशिखा सिंह द्वारा स्थापित इस बुटीक में सभी वर्गों के लोगों के लिए आधुनिक डिजाइन के वस्त्र एवं अन्य एक्सेसरीज उपलब्ध होंगे। उद्घाटन के अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बुटीक संचालिका दीपशिखा ने बताया कि अष्टकोश बुटीक में हर वर्ग के लोगों की पसंद एवं पहुंच की एक्सेसरीज उपलब्ध होगी। दीपशिखा ने बताया कि उनका सूरत में भी एक स्टोर है और अब वे जमशेदपुर के लोगों के लिए बुटीक खोल रही हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी माता रेणु सिंह एवं पिता अरविंद कुमार सिंह को दिया। शब्द कहना नहीं चाहेंगे, जिनके वजह से मैं हूँ, जिनके कारण से मैं हूँ, वो मेरे पापा है, मेरी मम्मी है। जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, जिनके वजह से मैं ये चीज़ें ओपन कर पा रही हूँ, जिनके वजह से मेरी वजूद है, वो है मेरे पापा, वो है मेरी मम्मी। अरविंद कुमार सिंह है, मेरी मम्मा का नाम मिसेज रेणु सिंह। मेरी कल्पना तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लोगों तक मेरी डिज़ाइन पहुंचाना है। लोगों को आगे, हर लड़की बढ़ सकती है, चीज़ें बढ़ सकती है, हर चीज़ें में लड़की हर चीज़ मैनेज कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। बस यही कामनाएं सबसे है और बढ़ना भी चाहिए, जिनकी वजह से आज पापा है, अरविंद सिंह मेरे पापा हैं और प्रोड्यूसर साहब आए हुए हैं। और अंकल का तो आप पहला शुरुआत कहाँ से किए थे? पहला शुरुआत हम सूरत से किए थे, गुजरात। अच्छा। वहाँ मेरा स्टोर है राइट नाउ। अच्छा। पाला पॉइंट पे है, जानी प्रसाद के नियर बाय मॉल में है, वस्त्र घराना। दिस इज अष्टकोश और दैट वन वस्त्र घराना।
वहीं मुख्य अतिथि नवोदित नीरज एवं सम्मानित अतिथि जीएसटी ऑडिट यूनिट राज्य के डिप्टी कमिश्नर मिथिलेश कुमार ने उद्घाटन के अवसर पर दीपशिखा को जीवन में हर सफलता मिलने की कामना की। ये उन सब के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने दम पर चाहते हैं। परेशानियां आती हैं, मुश्किलें होती हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए है कि कबहू न डरूं, नित आगे बढ़ूं, ये शपथ है हमने जो खाई है, ये पुण्य खड़ा है, जिद पे अड़ा है, पाप के साथ लड़ाई है। कबहू न डरूं, निर्बल न समझ एक पुण्य को तू, ये शस्त्र नहीं ब्रह्मास्त्र है। दुनिया की काली ताकतें एक पुण्य के आगे परास्त है। रोज नया इतिहास गढ़ूं, कबहू न डरूं, नित आगे बढ़ूं। तो दीपशिखा से मेरी ये मतलब इल्तजा है कि आप भी रोज नया इतिहास गढ़ो और हम लोग सब मिलकर इतिहास गढ़ें और तरक्की करें। शुभ दिन है कि मेरी बेटी दीपशिखा बहुत टैलेंटेड बेटी है। मेरे छोटे भाई अरविंद सिंह की पुत्री है। आज रविवार का दिन हम लोग इस कार्यक्रम के लिए ही आए हैं और नीरज जी मेरे छोटे भाई हैं। इनकी कला और विधाओं से भी मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। पिक्चर में मेरे भी रोल हैं आने वाले समय में और मैं बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ, क्योंकि इसने जब मुझे बताया कि चाचा जी आप लोग आइए, मेरे ये का उद्घाटन करना है। संयोग भी बहुत अच्छा रहा। आज एक शादी भी बहुत बड़ी समारोह है, उसमें भी हम लोग आमंत्रित हैं। लेकिन प्रथमतः हम लोग रांची से, ये मुंबई से आज ही आए और हम लोग सीधे रांची से यहीं आ रहे हैं और यही शुभकामना देते हैं कि इसकी जो टैलेंट और लगन है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाए। ये मेरी हार्दिक शुभकामना है। आइए बात करते हैं रिमांड के बाद किशन दास समेत सभी नक्सलियों को कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की। गिरफ्तार माओवादी नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ बुड्ढा एवं उसके 5 अन्य साथियों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद रविवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस सरायकेला सदर अस्पताल पहुंची। वहां सभी का मेडिकल जांच के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर चल रहे नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ बुड्ढा सहित 5 अन्य नक्सलियों वीरेंद्र हांसदा, राजू टुड्डू, कृष्णा बाहदा एवं गुरुचरण बोदरा की रिमांड अवधि पूरी हो जाने के बाद भारी सुरक्षा के बीच सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया। जिले के 9 थानों की पुलिस के घेरे में सभी नक्सलियों की चौकसी के बीच सभी नक्सलियों को सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि उनमें किशन जी उर्फ बुड्ढा की पत्नी शीला मरांडी उनमें शामिल नहीं थी। इन नक्सलियों को स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। वैसे मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उनकी रिमांड अवधि और बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि उनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके। इस दौरान जिले के एसपी आनंद प्रकाश भी मौजूद। और बात करते हैं गोलमुरी कांग्रेस की ओर से केंद्र के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए जाने की। जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने रविवार को केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में जनजागरण अभियान चलाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने साक्षी के साथ ही बारीडी, सिगोरा, गोलमुरी आदि क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जागरूक किया। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं निर्णयों के खिलाफ लगातार जनजागरण अभियान चला रही है। इसके तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रविवार को गोलमुरी प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से नितेश राज एवं राजा सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विभिन्न बाजार क्षेत्रों में घूम-घूमकर लोगों को केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं निर्णयों के खिलाफ जागरूक किया। पार्टी के झंडे लिए जुलूस के रूप में चल रहे कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने बेतहाशा बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराने के साथ ही किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए भी केंद्र सरकार को ही दोषी बताया। दोनों नेताओं ने आम जनता से केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की। हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के आदेश अनुसार साक्षी बाजार में, सिद्धगोड़ा बाजार में, गोलमुरी बाजार में, बायडर बाजार में तमाम
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्रों में हम लोग जन जागरण अभियान के तहत यह कार्यक्रम करके आम जनों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे जो आज जो मोदी सरकार की कूटनीति है, जिस तरह से आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना, प्रत्येक दिन खाद्य पदार्थ के मूल्यों में वृद्धि होना, आम जनों का चाहे जिस प्रकार से लीजिए, रेलवे स्टेशन से लीजिए, सारा चीज़ का रेट बढ़ के आम जनों के ऊपर जो लोड पड़ रहा है, हम लोग आम जनों को जगाने का काम कर रहे हैं कि ये मोदी सरकार गरीब विरोधी सरकार है। और इस अभियान के तहत आप सब हमसे जुड़े और इस जन विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग सब एक होकर लड़ेंगे और 2024 में इस मोदी सरकार को हम लोग हटाएंगे। जन जागरण अभियान हमने चलाया है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर हम ये जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसमें हम सारे बाजार घूमकर सारे जनता को जागरूक करा रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से जनता को दिक्कत हो रही है। इस मोदी सरकार में सारी जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। यही हमारा उद्देश्य है कि सारी जनता जागे और इस मोदी गरीब विरोधी सरकार मोदी सरकार को गिराए और कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट में आए। आइए बात करते हैं हिंदुओं के खिलाफ जुल्म के विरोध में विहिप द्वारा धरना दिए जाने की। झारखंड सरकार की हिंदू विरोधी नीतियों एवं हिंदुओं के साथ भेदभाव एवं जुल्म के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को साक्षी गोलचक्कर पर एक दिवसीय धरना देकर अपना आक्रोश प्रकट किया। जिला विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित धरना में भारी संख्या में विहिप नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बता दें कि झारखंड सरकार के हिंदू विरोधी नीतियों के साथ ही राज्य में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव एवं अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने विरोध शुरू किया है। इसके विरोध में जिला विश्व हिंदू परिषद ने रविवार को साक्षी गोलचक्कर पर एक दिवसीय धरना आयोजित कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। जिला विहिप अध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित धरना में बड़ी संख्या में विहिप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिनमें अभय सिंह के साथ ही चिंटू सिंह, बजरंग दल के संयोजक जनार्दन पांडे सहित अनेक नेता शामिल रहे। जिला विहिप अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि हिंदुओं के धर्मांतरण एवं हिंदू नेताओं पर हाल में मुकदमे दायर किए जाने के विरोध में धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। मुकदमे वापस ले, अन्यथा हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। वही रात दिन हिंदू की चिंता में अपना समय व्यतीत करने वाले अवतार सिंह गांधी जी जो आंदोलन पर उतरे, जिसके पूर्वजों ने हिंदुओं की लड़ाई के लिए अनेकों कुर्बानी दी और शायद अगर उनके पूर्वज नहीं रहते तो आज हम अब जमशेदपुर में रहते, इस बात की गारंटी नहीं रहती। वैसे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अभय सिंह जी विश्व हिंदू परिषद के सारे प्रदेश के पदाधिकारी का, जिला स्तर के पदाधिकारी का, मंच में बैठे हुए सभी मेरे नौजवान साथियों, अभिभावकगण, मातृशक्ति के रूप में महिला, मैं सबको इस धरने में आने के लिए नमन करता हूँ। एक हमारा हमने नसरवन जी कविता पढ़ा था, किया हुआ रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। सरकार लेकिन हमने पत्थर को पानी बनते देखा नहीं। लेकिन एक कविता यह भी है कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जब जोर लगाता है तो अयोध्या में बना हुआ मस्जिद ही मलबे में तब्दील हो जाता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा। अन्यथा हमारे बड़े भाई अभय सिंह जी के भाषण के बाद आपके सामने वही वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह ने राज्य में बढ़ते धर्मांतरण, गोहत्या, हिंदुओं के विरोध के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए राज्य सरकार से ऐसी गतिविधियां बंद कराने की मांग की। जनसभा के चेहरा आग्रह है कि आप उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्ग धर्मांतरण पर रोक, गौ हत्या पर रोक, पाकिस्तान जिंदाबाद आने वाले पर रोक संचालन कर रहे केस मुकदमा जो किया गया हमारे हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट भाई जनार्दन पांडे जी, अन्यथा हम सभी विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित इसी संकल्प को लेकर साक्षी गोलम। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।